नमस्कार, मैं हूं रमेश नौस्कर। नौस्कर फिनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे बिजनेस लोन एलिजिबिलिटी के बारे में। बिजनेस लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिजनेस लोन आप कैसे अप्लाई करोगे। इस वीडियो का पहले मैं और एक वीडियो बिजनेस लोन के बारे में बनाए थे, जहाँ पे मैं डिस्कस किए थे बिजनेस लोन क्या है, किस टाइप का बिजनेस लोन है। वो वीडियो आप पहले देख सकते हैं ताकि ये वीडियो समझने में आपको सुविधा हो। साथ में आप बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सुविधा हो सकता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वो लिंक में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिज़नेस ओनर को बिज़नेस का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है वो फुलफ़िल करने के लिए क्रेडिट इंस्टीट्यूशन उसको बिज़नेस लोन देते हैं। ये बिज़नेस लोन मिलने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको बिज़नेस ओनर होना पड़ेगा, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होना है, नहीं तो आपको कोई कंपनी होना चाहिए। आपका बिज़नेस विंटेज मिनिमम 3 साल का होना है कोई भी रेपुटेड बैंक से लोन लेने के लिए। ये बिज़नेस विंटेज क्या है? आप जिस दिन से बिज़नेस शुरू किया है और जिस दिन बिज़नेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड होता है इसको बिज़नेस विंटेज बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, मान लीजिए आप 5 साल पहले बिज़नेस शुरू किया है और 2 साल पहले आपने ट्रेड लाइसेंस बनाया है या तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन किया है। बैंक यहाँ पे आपका बिज़नेस विंटेज कैलकुलेशन करेगा 2 साल। इस केस में भी आपको बिज़नेस लोन मिल सकते हैं। कुछ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे 3 साल से कम पीरियड में भी बिज़नेस लोन देते हैं, मगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। मिनिमम 2 साल का IT फाइल चाहिए कोई भी पॉपुलर बैंक से लोन लेने के लिए। यहाँ पे कुछ कंपनी हैं जहाँ पे आपको 1 साल या तो नो IT फाइल से भी लोन मिल सकता है, वही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। आपका एज मिनिमम 25 ईयर्स होना है और ज़्यादा से ज़्यादा 65 ईयर्स होना पड़ेगा। मगर आपका कंपनी पार्टनरशिप कंपनी है या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या तो लिमिटेड कंपनी है, इस केस में आपका एज 25 साल से कम या तो 65 ईयर्स से ज़्यादा होगा तो भी आपका कंपनी को लोन मिलेगा। यहाँ पे एक डायरेक्टर या तो एक पार्टनर का एज 25 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के अंदर में होना चाहिए। कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन पॉपुलर सिटी में बिजनेस लोन देता है। पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया के हर जगह में लोन देता है, मगर वहाँ पे भी बांध से 15 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर के अंदर में लोन देता है और ये भी चेक करना है उस बैंक में बिजनेस लोन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। ज़्यादातर NBFC कंपनी प्राइवेट बैंक मेट्रो सिटीज़ में उसका लोन सेंटर है, वहाँ से लेके 40-50 किलोमीटर्स तक बिज़नेस लोन देता है। अब जब कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले आप चेक कर लीजिए उस कंपनी का जो जियोग्राफिकल लिमिट है उस एरिया में आपका घर या तो बिज़नेस सेंटर है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होंगे तो आपको वैलिड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। बिज़नेस लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा? पहला आता है KYC डॉक्यूमेंट्स। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो देना पड़ेगा। साथ में एक एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, फ़ोन बिल, इसके अंदर में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स देना है। आप जो आधार कार्ड दे रहे हैं वहाँ पे आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस रहेगा, तो अलग से आप एड्रेस प्रूफ नहीं दोगे तो भी चलेगा। आपका कंपनी पार्टनरशिप कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पे हर पार्टनर हर डायरेक्टर का ये KYC डॉक्यूमेंट्स देना है। आपका एक ओनरशिप प्रूफ देना है, रेसिडेंस या तो बिजनेस का। कुछ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एक ओनरशिप प्रूफ मांगता है, मगर पार्टनरशिप कंपनी या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर में कोई भी एक डायरेक्टर या तो पार्टनर का ओनरशिप प्रूफ होने से भी चलेगा। इसके बाद आता है बिज़नेस प्रूफ। बिज़नेस प्रूफ के लिए 3 साल का ट्रेड लाइसेंस देना है, GST रजिस्ट्रेशन, PTAX रजिस्ट्रेशन देना है। आपका कंपनी पार्टनरशिप कंपनी होगा तो आपका कंपनी का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड देना पड़ेगा। आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड कंपनी होगा तो कंपनी का पैन कार्ड देना है, MOA, EOA देना है। उसके साथ में और भी रजिस्ट्रेशन प्रूफ रहते हैं बड़े कंपनी के लिए, जैसे कि MSME रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, इस तरह के बहुत सारे बिजनेस प्रूफ रहता है वो देना पड़ता है।
इसके बाद आता है फिनेंशियल और इनकम प्रूफ। मिनिमम 2 साल का आईटी फाइल देना है। आईटी फाइल के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, आईटीआर होना चाहिए। ज़्यादातर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सीए अटेस्टेड मांगता है। आपका पहले से ही ऑडिटेड फाइल होगा तो आपको 3CB 3CD देना है। आपका जितना सारा एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है वो सारे लोन का सैंक्शन लेटर, साथ में लोन अकाउंट स्टेटमेंट देना है 1 साल का। 6 महीने से लेके 1 साल तक करंट अकाउंट का स्टेटमेंट देना है। आपका कैशक्रेड अकाउंट या तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट रहेगा तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अब वर्किंग कैपिटल लोन या तो प्रोजेक्ट लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, उस केस में आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी देना है और वो भी सी अटेस्टेड होना चाहिए। 4 क्वार्टर जीएसटी रिटर्न देना है। जनरली बैंक जीएसटी 3B मांगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए चाहिए। आप सिक्योर्ड बिजनेस लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देना है। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के अंदर में आता है पहला डीड, उसके साथ जितना सारे लिंक डीड रहता है वो देना है। जो प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर रहे हैं उसका जो ज़मीन का पेपर, म्यूटेशन सर्टिफिकेट देना है, बिल्डिंग सैंक्शन प्लान देना है। आपका वर्कशॉप या तो फैक्ट्री रहेगा तो फैक्ट्री का सैंक्शन प्लान देना है। कन्वर्सन सर्टिफिकेट देना है। ये कन्वर्सन सर्टिफिकेट क्या है? अब जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर लैंड होने से बैंक उसको मॉर्गेज नहीं कर सकता है एज़ पर सरफेसी एक्ट। हम लोग जो देखा है ज़्यादातर म्यूटेशन सर्टिफिकेट में एग्रीकल्चर लैंड नहीं लिखा रहता है, वो अलग अलग जगह में अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया रहता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल में साली लिखा रहता है, आउस, अमोन, बोरो इस टाइप का लिखा रहता है, मगर ये सारे एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे बैंक मॉर्गेज लोन नहीं देगा। इंडिया के अलग अलग पार्ट में ये नाम अलग अलग हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड होने से बैंक उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आपको पहले एग्रीकल्चर लैंड का क्लासिफिकेशन चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपका रहेगा तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी रहेगा तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है। वहाँ पे जो कन्वर्सन सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट आपको देना है। अब जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं उसका टैक्स क्लियर होना चाहिए पूरा, तो वो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको देना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपका सिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए देना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के लिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक टू बैंक वेरी करता है और क्या प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करते हैं। अनसिक्योर्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से लेके 24% तक हो सकता है। सिक्योर्ड बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% से लेके 15% तक हो सकता है। एक ही बैंक का अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। कभी कभी एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक कस्टमर प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करके। गुड प्रोफाइल कस्टमर के लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकता है, इसलिए आप बैंक के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके बार्गेन भी कर सकते हैं। बैंक का लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक का जो MCLR है उसके ऊपर डिपेंड करता है, रेपो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस में अपडेट करते हैं और बैंक का वेबसाइट में भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छा है आप डायरेक्टली बैंक पे कॉल कर लीजिए या तो विजिट कीजिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत फ्रिक्वेंटली फ्लैक्चुएट करता है। उस टाइम पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ऐसी भी आइडिया वहाँ पे मिल जाएगा। बिजनेस लोन अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे कि आप उतना लोन के लिए अप्लाई कीजिए जितना आपका ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा लोन आप अप्लाई करोगे तो बाद में जाके आपको ज़्यादा EMI पे करना पड़ेगा, जो आपके लिए बाद में जाके मुश्किल भी हो सकता है। आपका किस टाइप का लोन चाहिए ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए, ये पहले जान लीजिए, क्योंकि बैंक में अलग अलग बिजनेस लोन प्रोडक्ट है, कौन सा आपके लिए सूटेबल होगा ये पहले आप चेक कर लीजिए। इसके लिए मैं पहला जो वीडियो बनाया हूँ वहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया हूँ, क्योंकि अलग अलग बिज़नेस के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है जो उस बिज़नेस के लिए सूटेबल हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिबिल स्कोर चेक कर लीजिए। ज़्यादातर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन 750 से ज़्यादा सिबिल स्कोर मांगता है। आपका सिबिल स्कोर 750 से नीचे होगा
तो आप दो काम कर सकते हैं। पहले सिबिल स्कोर क्यों ख़राब है ये चेक कर लीजिए। वहाँ पे कुछ एरर रहेगा तो आपका सिबिल स्कोर गिर सकता है, एरर करेक्शन कर लीजिए, तब आपका सिबिल स्कोर भी अप हो जाएगा। इसके लिए आप हमारा भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिबिल स्कोर और रिपोर्ट करेक्शन करते हैं, सिबिल स्कोर बढ़ा के देते हैं। जैसे आपको सिबिल स्कोर बढ़ जाएगा, आपका जो प्रेफर्ड बैंक है वहाँ से लोन लीजिए। आपका सिबिल स्कोर आप नहीं बढ़ा सकते हैं, इस केस में आप ढूंढिए कौन सा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन 750 का नीचे भी लोन देता है, क्योंकि इधर उधर आप लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा जगह में आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपका सिबिल स्कोर और भी गिर जाएगा। और ज़्यादा एप्लीकेशन करने का वजह से जिस कंपनी में आपका लोन मिल रहा था वहाँ पे भी बाद में जाके आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके बाद आप बैंक का जो रिपेमेंट टर्म है वो चेक कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग रिपेमेंट टर्म रहता है। ज़्यादा केस में ईएमआई पे करना पड़ता है। आप ईएमआई एक महीने के लिए फेल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा, साथ में आपको पेनल्टी चार्जेस भी लगेगा। लोन के लिए जो चार्जेस फीस है वो भी जान लीजिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ के और भी चार्जेस रहते हैं, वहाँ पे भी आपका एक्सपेंसेस हो जाता है, जैसे कि प्रीपेमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग फ़ी, बाउंस चार्जेस, ऐसा बहुत सारा चार्जेस रहता है। तो पहले वो चार्जेस भी आप चेक कर लीजिए। कैसे आप बिज़नेस लोन अप्लाई करोगे? आप डायरेक्टली कंपनी का जो साइट है वहाँ पे जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी ऑप्शन रहता है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे 24 आवर्स के अंदर में बैंक का जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके सारा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। आपका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन होगा 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स के अंदर में आपको लोन मिल सकता है। सिक्योर्ड लोन होगा और आपका सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होगा तो 15 वर्किंग डेज़ के अंदर में आपका लोन मिल जाएगा। बहुत सारा मार्केटिंग एजेंसी है, उसका भी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी सारा कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए आपके पास टाइम रहेगा तो आप बैंक पे या तो कंपनी के पास डायरेक्टली जाके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे भी लोन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव रहता है स्पेशली लोन एप्लीकेशन करने के लिए, वो लोग भी आपको हेल्प कर देगा एप्लीकेशन कंप्लीट करने में। मार्केट में लोन कंसल्टेंट और बैंक का डीएसए भी है, उसके पास भी आप जा सकते हैं, वो लोग भी आपको लोन लेने में हेल्प कर सकते हैं। आपका लोन के लिए आप नॉस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज को लोन कंसल्टेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। क्यों? नॉस्कोर फाइनेंशियल सर्विसेज 20+ बैंक एंड एनबीएफसी के साथ एसोसिएटेड है। हमारे पास मोर देन 50+ लोन प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसलिए हम बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट टेलर मेड हैं, क्योंकि कस्टमर का जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से हम उसको लोन प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं, जो लोन उसके लिए मोस्ट सूटेबल होगा। आप किसी लोन एजेंट या तो ब्रोकर को फाइल देंगे तो पहले आपका डॉक्यूमेंट्स 5-6 जेरॉक्स कर लेगा और बहुत सारे जगह में एक साथ अप्लाई करने के लिए भेज देगा। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, ज़्यादातर कस्टमर पहले ही बैंक पे गए हैं या तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और उसका लोन रिजेक्ट हो गया है। तो पहले ही हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स स्टडी करके और उसके साथ बात करके ये ढूंढता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। जैसे एक डॉक्टर आपका हेल्थ प्रॉब्लम चेकअप करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन देते हैं, हम वैसे ही काम करते हैं। अब हमें आपका क्रेडिट डॉक्टर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हमारा जो प्रोसीजर है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे ही हमारे पास कोई इंक्वायरी आता है, हम पहले उसके साथ इनिशियल डिस्कशन करते हैं। उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट लिस्ट दे देता हूँ। जैसे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स हमको दे दिया है, हमारा जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स थॉरोली पढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो जो प्रॉब्लम निकलते हैं, मान लीजिए फिनेंशियल पेपर में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे करेक्शन के लिए हम लोग बोल देते हैं और नया फाइल बनाना पड़ेगा तो वो भी मैं बोल देता हूँ। सिविल में कुछ इशू रहता है, सिविल स्कोर कम रहता है या तो क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो भी हम लोग बता देते हैं ठीक करने के लिए। हम लोग इनकम टैक्स फाइल, जीएसटी फाइल भी करते हैं, वहाँ पे हम लोग कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं वो कस्टमर चाहे तो। और सिविल का जो एरर रहता है वो भी हम लोग ठीक करते हैं।
वो काम भी हम लोग कर देते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम रहेगा या तो इनकम्प्लीट रहेगा तो हम लोग बोल देते हैं आप सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पहले कर लो, उसके बाद आ जाओ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक हो जाए और डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो जाएगा, तब हम लोग कौन सा बैंक में और कौन सा प्रोडक्ट के लिए उसका एप्लीकेशन करेंगे तब हम बताएंगे। अब एग्री रहेंगे तो उसके बाद हम लोग लोन के लिए अप्लाई कर देंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमारा खुद का जो लोग है आपके पास से डॉक्यूमेंट कलेक्ट भी कर लेगा और डॉक्यूमेंट्स आप भेज दोगे तो हम भी जाके बैंक में सबमिट भी कर देते हैं। इसमें आपको टाइम भी बचता है, आपका बिजनेस में ध्यान दे सकते हैं, आपको और भी काम रहेगा तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा, हम लोग कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते हैं और कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए एडवाइस भी नहीं करते हैं। आपको और भी कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको एडवाइस देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हमारा ऑफिस एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मेरा ऑफिस में भी आ सकते हैं, आप एडवाइस ले सकते हैं। चिंता मत कीजिए, लोन का जो एडवाइस है हम लोग फ्री में देते हैं। हम ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो मैं बनाता हूँ वहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। इतना टाइम के लिए आप मेरे साथ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हिंदी भी बहुत ख़राब है, ये भी आप इतने टाइम से सुन रहे हो। मेरा घर वाले भी मेरा हिंदी सुन के बहुत हंसते हैं। चलिए अब तक भी आप सुन रहे हो, वंस अगेन थैंक यू। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी।